नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रायबरेली के 29 परीक्षा केंद्रों पर यूपीएससी की परीक्षाएं प्रारंभ हुई और इसके साथ ही परीक्षा शांतिपूर्वक तरीके से खत्म हो गई हैं। तो वहीं 2 पारियों में ये परीक्षाएं आयोजित की गई, जहां पर 7,000 से ज्यादा परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। यहाँ पर आपको बता दें कि यूपी पीसीएस परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों में गजब का उत्साह नजर आया। रायबरेली के 29 केंद्र पर 11,500 परीक्षार्थी पंजीकृत थे और रायबरेली में प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई। यूपीपीएससी के 11,711 अभ्यर्थियों के सापेक्ष में यहाँ पर 29 सेंटर बनाए गए थे और उसमें से लगभग 60%, लगभग 7,000 परीक्षार्थियों के द्वारा परीक्षा दी गई, शेष अनुपस्थित रहे। परीक्षा 2 पालियों में संपन्न हुई। दोनों ही पालियों में शांतिपूर्वक और सुचितापूर्वक तरीके से परीक्षा संपादित हुई है। अभी समस्त जो हमारे ओएमआर सीट हैं वो पोस्ट ऑफिस पहुँच गए हैं। जो यूपीपीएससी के प्रतिनिधि समन्वयक यहाँ पर आए थे, वे लोग भी संतुष्ट होकर के अपनी कार्रवाई आगे कर रहे हैं। और इसी बीच बढ़ेंगे बड़ी खबर की ओर। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जो आपको बता दें कि लखनऊ में राजधानी में करीब 69 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। लखनऊ से खबर सामने आई है जहां कोरोना विस्फोट हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि 24 घंटे में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ चुकी है और अब नए केसेस सामने आए, जिसमें 37 पुरुष 32 महिलाएं शामिल है। सरोजिनी नगर में सबसे ज्यादा 13 कोरोना केसेस सामने आए, जबकि चिन्हट में 10 और अलीगंज में 9 कोरोना केसेस शामिल है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं कि लगातार अब कोरोना के मामले बढ़ने की खबर सामने आ रही है और ताजा खबर सामने आई है लखनऊ से, जहां पर कोरोना के ताजा मामलों में वृद्धि देखने को मिली। यहाँ आपको बताते चलें कि लखनऊ के कई हिस्सों में कोरोना के संक्रमित मरीज मिले हैं। राजधानी में करीब 69 नए कोरोना संक्रमित मिले बीते 24 घंटे में और इसी के साथ ही अब स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप है, क्योंकि नए केस में 37 पुरुष और 32 महिलाएं शामिल हैं। और खबर अब गोरखपुर से है, जहां पर गुलरिया पुलिस और स्वाट टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो वाहनों की चोरी कर कूटरचित दस्तावेजों के सहारे इन वाहनों को बेच दिया करते थे। पूछताछ में पता चला है कि इस गैंग ने नेपाल और आसपास के राज्यों से भी नाते जोड़े हैं और साथ ही गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद इमरान जनपद का बताया जा रहा है, जबकि दूसरा आरोपी अरविंद पांडे कुशीनगर जनपद और तीसरा आरोपी अफजल महाराजगंज जनपद के निचलौल का रहने वाला है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि ये लोग नेपाल बॉर्डर के नचलौल कस्बा में पूर्वांचल बाइक बाजार में नाम से बाजार में दुकान खोलने के लिए गए थे और यहाँ पर चोरी की गाड़ियों को खरीदकर उनका फर्जी कागजात बनाकर आधे दामों पर नेपाल या फिर यूपी के कई अन्य जनपदों में बेच दिया करते थे। पैसे आपस में बांट लेते थे और अभियुक्तों की निशानदेही पर इन चोरों के ऊपर पुलिस ने हाथ साफ किया है। और आपको बता दें कि पुलिस ने इन सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 8 मोटरसाइकिल, 2 कार बरामद किए गए। गुलरिया थाना प्रभारी ने स्वाट टीम के साथ सूचना के बाद इन्हें वाहन चोरी कर गिरफ्तार कर लिया है। आज गुलरिया थाने व प्रभारी स्वाट टीम द्वारा 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके उनके पास से 2 फोर व्हीलर गाड़ियां और 8 टू व्हीलर गाड़ियां बरामद की गई हैं। इन गिरफ्तार व्यक्तियों का नाम मोहम्मद इमरान, अरविंद पांडे व अफजल है। ये लोग गोरखपुर व आसपास के जिलों से गाड़ियां चोरी करते थे और उसका पेपर बनवा के और उसके बाद उसकी बिक्री करते थे। इसमें जो इमरान है वो मुख्य रूप से गाड़ी चोरी करता था। अरविंद पांडे और अफजल इसके पेपर बनवाकर इसको बेचने में इसका सहयोग करते थे। और खबर औरैया से है, जहां पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के द्वारा जिले भर में शांति व्यवस्था अभियान चलाया गया। उसी क्रम में सीओ महेंद्र प्रताप के निर्देशन पर एरवा कटरा थाना अध्यक्ष राम सहाय पटेल ने क्षेत्र में लड़ाई झगड़ा कर रहे एक महिला समेत 7 लोगों को धारा 151 के तहत चालान किया। आरोपियों को शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में न्यायालय भेजा गया है।
और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है रायबरेली से, जहां रायबरेली जिले में कोरोना विस्फोट हुआ है। बता दें कि बीते 24 घंटे में 5 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 24 घंटे में 5 संक्रमित मरीज मिलने से अब स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। सभी मरीजों को फिलहाल होम आइसोलेट कर दिया गया है और सभी को दवाई का जो किट है वो पहुंचाई जा रही है। बीते 24 घंटे में कोरोना के मामलों में वृद्धि के बाद अब स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। आपको बता दें, लगातार देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं और इसी बीच मामला सामने आ रहा है जहां पर रायबरेली में कोरोना के संक्रमित मामलों में वृद्धि हुई है। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर, बीते 24 घंटे में 5 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद सभी कोरोना संक्रमितों को होम आइसोलेट कर दिया गया है। साथ ही दवाई की जो किट है वो मुहैया कराई जा रही है और बीते 24 घंटों के ये आंकड़े सामने आए। और रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर पिपरमिंट के पेराई करते समय टंकी फटी है और टंकी फटने की वजह से 5 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। बड़ी खबर आपको बता दें यहां पर रायबरेली से है, जहां पर इस वक्त की ये खबर सामने आ रही है। टंकी फटने की वजह से 5 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। घायलों को जिला अस्पताल में रेफर किया गया, जहां घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। डी थाना क्षेत्र के हाजीपुर गांव की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर टंकी फटने से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बहरहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और घायलों की इस वक्त जो हालत है काफी गंभीर बनी हुई है। घायलों को गंभीर चोटें आई हैं इस दौरान और टंकी फटने की वजह से यह हादसा हुआ। डी थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर हाजीपुर गांव में ये घटना हुई है। अब बढ़ते अगली खबर की ओर, जिले के विकास कार्यों की समीक्षा करने के लिए रायबरेली पहुंचे राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल, जिन्होंने निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान सब कुछ उन्हें ठीक मिला है। तो वहीं इस दौरान उन्होंने अस्पताल, ग्रामीण सचिवालय और गौशाला के साथ साथ कृषि विज्ञान केंद्र का भी जायजा लिया। यहां अधिकारियों की मौजूदगी में उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा और अधिक मेहनत करने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही विभागीय अधिकारियों से एक बैठक भी की गई, जो कि काफी देर तक चली। इस दौरान फीडबैक भी लिया गया और साथ ही पत्थरबाजों पर की जा रही कार्रवाई को लेकर भी बातचीत की गई है। इस कार्रवाई के बाबत सपा अध्यक्ष के ट्वीट पर पूछे जाने पर उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें जानकारी नहीं। आप लोग को बीच में रहकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से यहाँ पे समीक्षा के लिए रायबरेली में आए थे। यहाँ पर मैंने विभिन्न जगहों पर जाकर देखा, मैंने विद्यालय गए, गौशाला गए और अभी अधिकारियों से समीक्षा बैठक की है और जो भी रिव्यू हुआ है तो अच्छा सर रहा है। सर, कार्रवाई बुलडोजर की हो रही है उस पर। वहीं सलोन कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आरुषि कोल्ड स्टोर के पास ही रविवार को एक बड़ा हादसा हो गया। इसमें एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक घायल बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार 2 युवक रायबरेली मार्ग से होते हुए प्रतापगढ़ की ओर जा रहे थे। आरुषि कोल्ड स्टोर के पास ही एक लकड़ी लदी हुई एक मिनी पिकअप खाड़ी थी और इस दौरान बाइक सवार युवक अनियंत्रित होकर पिकअप से टकरा गए। इसी की वजह से लकड़ी उसके सर पर गिरी और सर के आर पार हो गई, और जिस वजह से बाइक सवार की मौत हो गई है। आपको ये भी बता दें कि जबकि दूसरा युवक इस दौरान घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से अनफानन में एम्बुलेंस को सूचना दी गई और एम्बुलेंस से घायल युवक को सीएचसी सलोन भर्ती कराया गया। इस बीच कोतवाली प्रभारी संजय त्यागी ने बताया है कि शव को भी पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अब इस घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दी जा चुकी है। तो पंजाब सरकार ने एमएसपी पर मूंग की खरीद अब शुरू कर दी है। सीएम भगवंत मान ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बताया कि किसान भाइयों को सीधे उनके खाते में ये रकम अदा की जाएगी। सीएम भगवंत मान ने यह भी कहा कि पंजाब के इतिहास में पहली बार 1 लाख एकड़ से ज्यादा रकबे में मूंग की बिजाई हुई है। और खबर रायबरेली से है, जहां मिस इंडिया 2021 और बॉलीवुड अभिनेत्री जोया अफरोज ने पत्थरबाजी पर प्रतिक्रिया दी।
उन्होंने जुमे की नमाज के बाद उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हुई पत्थरबाजी को गलत बताया है और गलत बताते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी कार्य शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि शांति हमारे देश की पहचान है और इसे यही नहीं पूरी दुनिया में स्थापित होना चाहिए। जोया अफरोज रायबरेली के एक निजी संस्थान द्वारा आयोजित किए गए फैशन शो में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने के लिए पहुंची थी। इसी दौरान उन्होंने छोटे शहरों को किसी से कम ना होने की बात कही। कहा गया कि टैलेंट हर जगह है जिसे पहचानने की जरूरत है और इसी दौरान रैंप वॉक करने वाली प्रतिभागियों ने भी छोटे शहर में मिले इस अवसर को अपने लिए उपलब्धि बताया है। चाहूँगी कि कोई भी शहर छोटा बड़ा नहीं होता और टैलेंट हर जगह मिल जाता है। स्पेशली आज का जो प्रोग्राम हम यहाँ पर आए हैं रायबरेली के, प्रियंका अवस्था जी बहुत अच्छा प्रोग्राम उन्होंने आयोजित करवाया है। सो एंड बिलोचन जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि मुझे यहाँ बुलाया। तो ऐसे प्रोग्राम्स में एक प्लेटफॉर्म मिलता है सबको अपना टैलेंट दिखाने का एंड वो बहुत अच्छी बात है। सो थैंक यू सो मच सबको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए एंड टैलेंट हर जगह है, उसे निखारना ज़रूरी है। मैम अभी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कानून हाथ में लेकर के लोगों ने पत्थरबाजी वगैरह की, कुछ कहना चाहेंगे आप ऐसे लोगों से? मैं पीस में बिलीव करती हूँ। सब अगर पीसफुली रहे तो ये हमारे देश के लिए, हमारी दुनिया के लिए बहुत अच्छी बात है। और खबर अब पश्चिम बंगाल से है, जहां मुर्शिदाबाद और हावड़ा में हिंसा भड़काने के बाद जो आसपास के इलाके में धारा 144 लगा दी गई। इसी बीच अब बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी हावड़ा जिले का दौरा करने पहुंचे, जहां उन्होंने नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी पर पिछले 3 दिनों से जारी प्रदर्शन के बारे में बात कही। हालांकि उन्होंने इस दौरे से पहले ही पूर्व मदीनापुर में कोंटाई पुलिस को पत्र लिखकर हिंसा वाले जिलों का दौरा रद्द करने की सलाह दी गई थी। पुलिस द्वारा भेजे गए पत्र में कहा गया कि इन इलाकों में धारा 144 लागू है, जिसके कारण वो यहाँ का दौरा ना करें। इसके अलावा कोंटाई पुलिस स्टेशन के प्रभारी निरीक्षक ने भी अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक काम किया और मुझे ऐसा दौरा और ऐसे क्षेत्रों का दौरा करने से रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि जो कोंटाई पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र से ही बाहर है, साथ ही एसपी पूर्व मदीनीपुर के अधिकार क्षेत्र से भी बाहर है। और देश में एक ऐसे सांसद हैं जिन्हें 1 किलो वजन कम करने पर 1000 करोड़ रुपए मिलता है। यही वजह है कि सांसद ने पिछले कुछ महीनों में लगभग 15 किलो वजन कम कर लिया। उनका लक्ष्य है अब 30 किलो वजन कम करना। और इस रोचक खबर के बारे में पूरी जानकारी आपको विस्तार से बता दें कि देश के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस साल फरवरी के महीने में उज्जैन आए। उन्होंने उज्जैन में 6000 करोड़ से ज्यादा विकास कार्यों का शिलान्यास किया और इस दौरान जब उनकी नजर उज्जैन के आलौट संसदीय क्षेत्र से पहली बार सांसद चुने गए अनिल फिरोजिया पर पड़ी, तो उन्होंने मंच से ये घोषणा कर दी कि अगर सांसद अनिल फिरोजिया अपना 1 किलो वजन कम करते हैं तो उन्हें विकास कार्यों के लिए 1000 करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार की ओर से दी जाएगी। दरअसल उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया देश के काफी वजनदार सांसदों में गिने जाते हैं। उनका वजन फरवरी महीने में 128 किलो के आसपास था। तो वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह भी उदाहरण दिया कि उनका खुद का वजन 135 किलो था, लेकिन उन्होंने एक प्रॉपर डाइट प्लान और व्यायाम के जरिए अपने वजन को 93 किलो कर लिया है। उदाहरण के साथ ही सांसद को भी वजन कम करने के लिए प्रेरित किया गया। इसके बाद सांसद अनिल फिरोजिया ने लगातार व्यायाम करना शुरू किया और उसी की बदौलत उन्होंने अभी तक लगभग 15 किलो वजन कम कर लिया है। उनका कहना है कि जुलाई के मानसून सत्र में 100 किलो से कम कर सदन में पहुंचकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से 28,000 करोड़ के विकास कार्यों की मांग करेंगे। सांसद अनिल फिरोजिया ने बताया है कि वो सुबह अल्पाहार के अलावा दोपहर में एक रोटी के साथ 1 कटोरी सलाद और 1 कटोरी हरी सब्जी खाते हैं। इस प्रकार की डाइट शाम को भी वो ले रहे हैं और इसी तरह से उनके द्वारा 5 किलो प्रति महीने वजन कम किया जा रहा है। लेकिन अब वे व्यायाम के घंटों को और भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि ऐसी उम्मीद है कि 1 महीने में उनका वजन 10 किलो तक कम हो जाएगा। अनिल ने यह भी कहा कि वो हर रोज 2 घंटे तक व्यायाम करते हैं।
भाजपा ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए तैयारी अब तेज कर दी है। बताया जा रहा है कि भाजपा राष्ट्रपति पद के उपायुक्त उम्मीदवार के चयन के लिए एनडीए के साथियों से बात करेंगे और इसी के अलावा भाजपा ने यूपीए समर्थित पार्टियों और निर्दलियों से भी बातचीत की। इसके लिए पार्टी ने जिम्मेदारियां भी तय कर दी हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को यह जिम्मा सौंपा गया है। और इस बीच मेक इन इंडिया को गति देने के लिए भारतीय वायुसेना भारत में करीब 100 एडवांस फाइटर जेट बनाने की योजना बना रहा है। इसी योजना के लिए एयरफोर्स ने ग्लोबल विमान निर्माताओं से बातचीत भी शुरू की। सेना के उच्च सरकारी सूत्रों ने ये जानकारी देते हुए बताया कि ऐसा पहली बार होगा कि प्रोजेक्ट का करीब 70% पेमेंट भारतीय मुद्रा में किया जाएगा। आईएएफ 114 विमानों को खरीदने का भी प्लान कर रहा है और योजना बनाई जा रही है, जिससे सेना की लड़ाकू क्षमता बढ़ेगी ही साथ ही साथ मिक्स सीरीज में नए विमानों को बदला जाएगा। प्रोजेक्ट का करीब 70% पेमेंट भारतीय मुद्रा में किया जाना है। जानकारी के मुताबिक इस योजना के तहत भारत में अब 96 विमान बनाए जाएंगे। इसमें 36 का पेमेंट भारतीय और विदेशी मुद्रा में किया जाएगा, जबकि 60 विमानों का पेमेंट केवल भारतीय मुद्रा में ही किया जाएगा। आपको बता दें कि इस दौरान 114 विमानों को खरीदने की योजना है, जिससे सेना की लड़ाकू क्षमता में वृद्धि होगी। साथ ही साथ मिक्स सीरीज के विमानों को भी बदल दिया जाएगा और प्रोजेक्ट के शुरुआती 18 विमान विदेशी वेंडर से लिए जाएंगे। एक कंपटीशन के तहत इन विमानों को ट्रायल किया जाएगा, उसके बाद ही इन्हें चुना जाएगा। इस प्रोजेक्ट की दौड़ में बोइंग, लॉकहीड और MIG, असॉल्ट और साफ जैसी कंपनियां शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए 3 साल का समय लग सकता है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने रविवार को सीधा प्रहार करते हुए लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं कहा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए और जब बातचीत के माध्यम से समस्याओं को हल किया जा सकता है तो पथराव, आगजनी और उपद्रव के लिए कोई जगह नहीं है। जुमे की नमाज के बाद बढ़ती हिंसा के संदर्भ में अनुराग ठाकुर ने यह बयान दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चाहे नेता हो या कोई संगठन, आग में घी किसी को नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों के साथ साथ राज्य को भी नुकसान होता है। केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान कहा कि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है और इसी बनाए रखने के लिए सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अनुराग ठाकुर ने इस दौरान बीजेपी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई और कहा कि सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ भारत दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इससे पहले अनुराग ठाकुर ने केडी सिंह बाबू स्टेडियम में एक स्वच्छता कार्यक्रम में भाग लिया और क्षेत्र में सफाई में योगदान दिया। उन्होंने हजरतगंज से केडी सिंह बाबू स्टेडियम तक फिट इंडिया रन को हरी झंडी दी है और हरी झंडी दिखाकर उन्होंने रवाना किया। युवाओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इसमें अनुराग ठाकुर ने भाग लिया है। आपको ये भी बताते चलें कि केंद्रीय मंत्री ने राज्य की राजधानी के हजरतगंज इलाके में स्थित बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद में केडी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ में नेहरू युवा केंद्र और खेल प्राधिकरण के एक समारोह में भाग लिया। साथ ही साथ अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों से भी बातचीत की और उन्हें स्वच्छता की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वच्छता अभियान ने देश में बहुत से बदलाव किए और लोगों की मानसिकता को भी बदल दिया है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।